भैया कौन गाम किया रहे बेबारी, और मेरी कौन गाम ससुराल डलिया फूलन की उठा भाई दे जसोदा के लाल डलिया। हैंड ब्रेक। और यानी पातीराम जी 50 किलोड़ से कल्लू कर रहा है, कल्लू ना दूधिया हवा करेंगे। और यानी 50 किलोड़ से 50 रुपया बोल तो रगे माई की तुम्हारी सब चाचा जी पिट्टे का नाम तुम्हारे काजे लगाई आज। और ये 50 रुपए का पुरस्कार करता मैं क्या कह रही होंगी, और मती कारो दूधा को काम हो काम समझ आए रही तेरी घरवारी। अरे सुनती हो बहन, ये मामा कोई सुखा से लगाएगी और यानी 20 रुपया वही मेरे जाने पहचाने मेरे सबसे पुराने। और तुम्हें सब बेर में लला लेना की मम्मी पप्पू दूधिया क्या बिना को पापा, और तुम जीता तुम के लेके लाने थी मैं तो पप्पू दूधिया के लाने थी होंगी। अरे सुनती हो बहन, अरे कौन हो बहन? और मैं आपके पास और एक फरियाद लेकर के आई हूँ। और ये बताओ ये महल क्या आपका ही है? हाय दैया जी महल मेरो ही है। अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है बहन। अच्छा। और सुनो मेरी बात के लिए मैं तुम्हारे पास किस लिए आई हूँ बहन? किस लिए आई हो? और ये क्या प्यारी तेरी आई कोती से रही है बतलाई, ये का प्यारी तेरी आई बत डारे बन जाई। अरे ये का प्यारी तेरी आई पति मारे बन जाई। अरे कौन तीस रहिया बतलाई मोलियो बहन बसाई। क्या कह रही हो बहन? अरे कौन तीस रहिया बतलाई मोलियो बहन बसाई। तुम्हारे लिए? हाँ सुनती हो बहन? हाँ। सुनती हो बहन? हाँ क्या कह रही है? एक ब्याधी तिरिया आई जाके पति मारे बन राई के कौन तीस रही बतलाई मोलियो बहनी को तुम? हाँ बहन। अच्छा और क्या कहना चाहती हो? और सुनो बहन, बताइए। अरे अपने घर में मोए बसावो, अरे अपने घर में मोए बसावो, अपने घर में
बेटन को समय बितावो, और मेरे बेटन को समय बितावो, मेरे बेटन को समय बितावो, और मेरे बेटन को समय बितावो। जब पते कटे जाई कौन से रैया बतलाए, अरे मेरी से जब पते कट जाई कौन से रहिया बतलाई, मेरी से जब पते कटे जाई कौन से रैया बतलाई, अरे मेरी से जब पते कट जाई कौन से रही बतलाई। सुनती हो बहन, क्या कह रही है तुम? के अपने घर में मोए साब के मेरे बेटन को समय बितावो, के मेरी से जब पति कट जाई कौनती से रही बत लाई। और सुनती हो बहन, क्या मेरे पुत्र कैसे हैं? अरे पांचों बेटा बारे बारे, अरे पांचों बेटा बारे बारे, जंगल में ना होए गुजारे, जंगल में ना होए गुजारे, शरण तुम्हारी आई कोठी से रैया बतलाई, हैंड ब्रेक 20 रुपया बोई मेरे जाने पहचाने, यानी मुन्ना लाल जी ग्राम स्थान मोजा निवासी इसी बरी खेरा के रहने वाले, ये 20 रुपए का पुरस्कार करते हैं और सभा में हमारा सम्मान करते हैं। सुनती हो बहन हाँ के पांचों बेटा बारे के जंगल में ना होए के मैं सड़र तुम्हारी आई कौनती से रही बत, हैंड ब्रेक और यानी 50 किलो से 20 रुपया राम बाबू ये 20 रुपए का पुरस्कार करते हैं। बड़ी खेरा बाना ने रेटो बात है, लवा क्या बात है? 20 का होती लेकिन बढ़ाए ले तो सही ना रहे। 10 रुपया अवदेश और 10 रुपया मुरारी लाल दोनों मिलकर के यानी 10 रुपए का पुरस्कार करते हैं, सभा में सम्मान करते हैं। और अम्बे जागे चोना याद करो छन तेरो, हुक्मिया जागे क्यों ना याद करो छन तेरो, अरे अम्बे जागे चोना याद करो छन तेरो, मैया जागे चोना याद करो छन तेरो। मैया जागे क्यों ना याद करो छन तेरो, अरे बोलो रे मेरे बारे लंगुरिया तारो कुंडी खोलो, बोलो रे मेरे बारे लंगुरिया तारो कुंडी खोलो, यार बोलो रे मेरे बारे लंगुरिया तारो कुंडी खोलो, बोलो रे मेरे बारे लंगुरिया तारो कुंडी खोलो, अरे तारा कुंडी खोल भवन पे भूला सिंह पे पाकर डारी, हे माँ मेरी चामड़ वाले सुंदर प्यारी अरे भवानी, अरे मैंने देखो मोगेला कहतेरो, अम्मे जागे क्यों ना याद करो छन तेरो, मैंने देखो मोगेला कहतेरो, अम्मे जागे क्यों ना याद करो, मैंने देखो मोगेला कहतेरो, अम्मे जागे क्यों ना याद करो छन तेरो, मैंने देखो मोगेला हैंड ब्रेक और यानी 10 रुपया अंकित बाबू ये 10 रुपए का पुरस्कार करते हैं।
सुनती हो बहन? दीदी हाँ दीदी तो कैसे आई हैं? सुनो, मेरे 5 पुत्र हैं और मैं आपके महलों में और रहना चाहती हूँ। ये दीदी ऐसी बात कर रही हो? और यानी 50 रुपया मनोज कुमार जी, ये 50 रुपए का 100 किलो से पुरस्कार करते हैं। क्या मेरे महलों में रहना चाहती हो? हाँ बहन, मैं आपके महलों में रहना चाहती हूँ। देखिए दीदी, मेरे महल तो छोटे मोटे हैं और मैं भी अपने 5 पुत्र को लेकर के मैं इस महल में रहती हूँ। भला तुम कहाँ बन जाओगी? अरे सुनती हो बहन? हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है, और मेरे लिए तो थोड़ी सी जगह ने बता देना कहीं। तो देखा, मैं अपा एक गैर लोड़ा को पूछी कछु काम ना करती हूँ, मैं पहले लोड़ा पूछने पाएंगे। ठीक है, पूछ लो। और भीमा शेरा देवा और नुकलुआ और धर्मा। ये माता जी क्या बात है? अरे खाया इतना हाँ, जी बता, तो मैं ऐसे डोलता रहता हूँ क्या करें? कछु मालूम है तुम्हारे घर है? अब हमें क्या पता हो, तो पहले खेल में लिख रही है दीदी। वो दीदी तुम्हारा जानता है? हम क्या जान रहे हैं? श्रवण यानी छोटी सी गुड़िया यानी कुमारी पूजा, और ये 20 रुपए देती है दुर्गा माँ शांति का दान। तू तो हमेशा बूलर खाइबे में लगो रहता है। अरे तुमने जैसे आवाज लगाई वैसी मेरे कानों में भनक पड़ी। मैंने कहा कि मेरी माँ क्यों बुला रही है? अच्छा देखो, एक अपने घर पड़ोसी पड़ोसी? हाँ हाँ, बिचारी गरीब मेरा भाई पैर देगी और मुझ जल कछु बागे ढंग ना है, कछु ज्यादा ही। अच्छा, गरीब भाई हालत में है। हाँ, तो क्या बात है? करिए कि मेरे 5 पुत्र आएंगे और मैं वन में रहती होगी और 4 माह से को महीना लगेगा, मैं लोड़ा बीमार पड़ेगा। तो कोई बात नहीं माँ। सबू जी कह रही है कि जगह हमें थोड़ी सी जगह नहीं आ गई तो मैं रह, उनका भी समय कट जाएगा। हमारा तुम्हारा काम ही यही है, परोपकार करना माँ। कोई बात नहीं, किसका समय पास हो जाए तो रख लो, मगर ये पूछ लेना एक मढ़ैया में जिंदगी गुजार लेता है माँ। उनसे एक बात पूछ लेना, कोई शराबी आदत तो नहीं है उसमें? मैं पूछ लूं। हाँ। दीदी क्या हो बहन? मैं नो कह रही हूँ तुम्हारे काका तक अरे सुनती हो बहन, मेरे पुत्र ऐसे हैं कि आज तक जे मान लो जे तनु बड़ो गाँव में काऊ के ना होंगे। अच्छा। मैं बाल करना जैसे तो काऊ चीज को नशा पत्ता बिल्कुल जानता ही ना है। कि तुम्हारे पुत्र नशाबाद तो ना है कि बिल्कुल, अरे कच्छो ना जानता, बिल्कुल मौधुआ घुआ है। ये बताओ बहन, जब मैं उनकी माँ हूँ तो तुम नहीं बनोगी? तभी पकड़ के गालन पर पट्टा ही पट्टा मारे, काऊ को नुकसान करके आए जा भाई। मैं तो कड़ी खाना के खाना चाहती दूंगी। हाँ तो जा पर पुत्र को लेके आओ। ठीक है। छोरा ने कह दिया। प्रिय भक्तों, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है और जहाँ कहीं भी यज्ञ होता है और संग्रहण के लिए आमंत्रित नहीं किया जाता तो यज्ञ पूरा नहीं होता। क्योंकि प्रमाण में लिखा हुआ है कि एक समय पर दक्ष प्रजापति ने यज्ञ को रचा, सभी देवताओं के लिए निमंत्रण दिया, बस संग्रहण के लिए निमंत्रण नहीं दिया। सभी देवतागण अपने अपने वाहन पर सवार होकर के राजा दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आहुति लगाने के लिए जा रही थी। कैलाश पर्वत पर सती जी संगम के पास बैठी हुई कहने लगी, स्वामी ये देवतागण कहाँ के लिए जा रहे हैं? संग्रमान कहने लगे, प्रिय इस बात को मत पूछो, अगर मैं बताऊंगा तो तुम्हें बड़ा कष्ट होगा। सती जी नहीं मानती हैं। हर्ष अगर मेरी बात सुन रहे हो तो यहाँ पर आने का कष्ट करें। हर्ष तो इधर में सती जी कहने लगी, नहीं स्वामी मुझे बताओ। संग्रमान कहने लगे, प्रिय नहीं माने तो सुनो, तुम्हारे पिता दक्ष ने यज्ञ चाहे, उस यज्ञ में सभी देवतागण आहुति लगाने के लिए जा रहे हैं। सती जी कहने लगी, मेरे पिता ने यज्ञ रचा पर हमारे लिए कोई निमंत्रण नहीं। स्वामी यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं अपने पिता के यज्ञ को देख सकती हूँ। संग्रमान कहने लगी, प्रिय बिना बुलाए जाओगी
तो वहां तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा, तुम्हारा अपमान होगा। सती जी कहने लगी इससे बड़ा हमारा क्या अपमान होगा। देवों के देव महादेव, उनके लिए कोई निमंत्रण नहीं, उनके दासों के लिए निमंत्रण आया है। इससे तो बढ़कर हमें मरना ही बेहतर है। शंकर भगवान कहने लगे प्रिय हट मन ठानो, और मैं तुम्हें आज्ञा दे दूंगा, तुम्हें पछताना पड़ेगा। सती जी कहने लगी नहीं स्वामी, मुझे आज्ञा दो, मैं अपने पिता के यज्ञ को अवश्य देखना चाहती हूँ। शंकर भगवान सती जी के मन के भाव को समझ गए, मानेंगी नहीं, इसीलिए आज्ञा देना ही अच्छा है। जिस समय सती जी अपने पिता के यज्ञ को देखने के लिए गई थी, उन्होंने देखा है इसी प्रकार सभी देवतागण अपने अपने आसन पर विराजमान थे, पर शंकर भगवान का वहां कोई आसन नहीं था। अपने पति का, अपने स्वामी का अपमान देख करके सती जी योग अग्नि में वहीं पर भस्म होती हैं। उस यज्ञ को विध्वंस किया, और जहां पर सती जी की अस्थियां हड्डियां जहां पर्दों पर जा करके गिरी थी, वहीं से ये 9 देवी प्रकट हो गई, जिनका आज हम गुणगान कर रहे हैं। सत्यों केवल 2 ही देवी थी, एक हमारी आशक्ति सती जी और दूसरी हमारी जन्मने वाली माँ। मगर इस जहान में एक ही बात है कि जो हमें जन्म देती है माँ, उससे बढ़कर के इस जहान में कोई माँ नहीं है। सबसे बड़ी अरे यहाँ कहीं हो तो जल्दी से आओ। इधर में ऐसो तो ना मोबाइल लेके सूत्र पर को भज गए हो सब। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक 423वीं चौपाई लिखी है, जिसमें सेतुबंध राम की स्थापना प्रभु राम ने कराई थी। वहां पर लिखा है कि शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर मोए सपने नहीं। प्रभु राम कहते हैं जो भक्त मेरे नाम का कीर्तन गुणगान करता है और शंकर भगवान का द्रोही है, ऐसा भक्त मुझे स्वप्न में भी नहीं सुहाता है। जो भक्त पहले शंकर भगवान के नाम का कीर्तन गुणगान जप करता है और चलते फिरते मेरा नाम लेता है, ऐसा भक्त मेरे प्राणों से प्यारा है। क्योंकि राम कहते हैं कि मुझसे शंकर भगवान बड़े हैं, और शंकर भगवान कहते हैं मुझसे राम बड़े हैं। बड़ा कौन होता है? मेरे विचार के अनुसार तो बड़ा वही होता है जो अपने से हमेशा दूसरे को बड़ा मानता है। क्योंकि तुम बच्चे का सम्मान नहीं करोगे तो बच्चा तुम्हारा कभी सम्मान नहीं करेगा। इसीलिए शंकर भगवान को मनाना बहुत ही जरूरी है। इधर भक्त और शंकर भगवान को मनाने लगे हैं। तो भक्त और शंकर भगवान को मनाने लगे हैं कि सिंह चढ़े दुर्गे मिली, गाड़ो रचाड़े भगवान, बेल चढ़े शंकर मिले, मेरे पूर्ण हो सब काम। तो जय 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 कैलाशपति, और जय जय भोलेनाथ, करी वंदना आपकी, सुचरण लबाभिमान। भक्त की आवाज सुन करके और शंकर भगवान नंदी पर सवार होकर के और भक्तों को दर्शन देने के लिए देखे किस प्रकार आने लगे हैं और भक्त किस प्रकार मनाने लगे।